हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने एसिड वर्ड देखा कि हमें बेसिकली एसिड वर्ड कहाँ से मिला। फिर हमने एसिड का जो उसका जो नेचर थे कि एसिड कैसे टेस्ट में कैसा होता है ना। उसके अलावा वो एक्वस सॉल्यूशन के साथ किस तरीके से आयंस देता है, ये सारी बातें हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ में देखी। उसके बाद हमने नाउ स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के साथ, जिसमें हमने एसिड के डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन देखे। कैसे कैसे सोर्स के आधार पर, उसके स्ट्रेंथ के आधार पर, उसके कंसंट्रेशन के आधार पर, इस तरीके से अलग अलग हमने उसके क्लासिफिकेशन देखे। फिर ना उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था बेस के साथ, जिसमें हमने देखा कि बेस की जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे। बेस क्या था? सोपी इन नेचर था, बिटर इन टेस्ट था। इसके अलावा जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे थे तो ये क्या दे रहा था? OH नेगेटिव आयंस विच मीन हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेस का क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, यानी कि बेस को हम किस टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं और किस किस टाइप से क्लासीफाई हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पे पहुंचती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। अब जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बेस में एसिड पढ़ा था, अच्छा चलो पहले हम इसको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी, विच मीन्स कि ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बेस किसके आधार पर? एसिडिटी के आधार पर हमने इसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस का। जब हमने एसिड का क्लासिफिकेशन किया था तो किसके आधार पर किया था? बेसिसिटी के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेस में, उसका उल्टा हो गया। यहाँ पर कर रहे हैं हम एसिडिटी की बात, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, हमने सेम क्या है, जब हमने एसिड में बात करी थी बेसिसिटी की, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, तो वो 3 टाइप्स के थे: मोनोबेसिक एसिड, डायाबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। सेम सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसी होगा, यहाँ पर भी 3 टाइप्स में हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हो जाएगा मोनो एसिडिक। वहाँ पे मोनो बेसिक बोल रहे थे, यहाँ पर हम मोनो एसिडिक बोलेंगे। तो पहला है हमारा मोनो एसिडिक बेस, सेकेंड इज डाई एसिडिक बेस और थर्ड इज ट्राई एसिडिक बेस। हमने वहाँ पर मैंने आपको बताया था मोनो, डाई और ट्राई। आपको पहले से मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में कि मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3। फिर वहाँ पर क्या हो रहा था? मोनोबेसिक एसिड में क्या हो रहा था? मोनोबेसिक एसिड में क्या हो रहा था? वहाँ पर हमारा मोनो मतलब 1 हाइड्रोनियम आयंस इज प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन, विच मीन्स जो हमारा मोनोबेसिक एसिड था वहाँ पर 1 हाइड्रोनियम यानी 1 हाइड्रोसोनियम आयंस रिलीज हो रहा था हमारे एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं बेस की। तो जो आपको बेसिकली पता है कि बेस में हमारे क्या है, बेस हम किस तरीके से हैं, बेस में जो हमारे आयंस निकलते हैं वो कौन से निकलते हैं? OH नेगेटिव आयंस हमारे रिलीज होते हैं। ठीक है, तो सेम अब यहाँ पर हमारा क्या होगा? मोनो एसिडिक बेस में क्या होगा? चलो इसकी लाइन देख लेते हैं। द बेस और एल्काइली ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस आर हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, विच मीन्स कि हमारा जब हम किसी बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं या पानी के साथ डिसॉल्व करते हैं तो उसमें हमारा क्या है? एक हाइड्रोक्साइल आयंस हमें देखने को मिलेगा, या एक हाइड्रोक्साइल आयन या OH नेगेटिव आयंस हमें मिलेगा। उसको हम बोल देते हैं मोनो एसिडिक बेस। तो इसको हम यहाँ से रफ कर देंगे। अच्छा, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर क्या होगा? 1 हाइड्रोक्साइल आयन इज इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि हमारा क्या है? मोनो एसिडिक बेस में हमें 1 हाइड्रोक्साइल आयंस देखने को मिलेगा। कहाँ पर? इन एक्वस सॉल्यूशन में। अच्छा, तो अब हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमें एग्जाम्पल में कैसे लेना है? जहाँ पर हमारा हाइड्रोक्सिल आयंस यानी कि हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ा होगा और वहाँ पर हमारे जो क्या है बेस होंगे, उनमें एक हमारा OH नेगेटिव आयन होगा, उसको हम रख देंगे इस मोनो एसिडिक बेस के अंदर। तो हम इसके एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे? मैंने आपको ग्रुप फर्स्ट में क्या बताया था? पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट में हेलिना की रफ से फरियाद, यानी कि जो हमारे इसमें एलिमेंट्स थे उसके आधार पर लेंगे हम। तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और थर्ड हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं हमारे मोनो एसिडिक बेस। इसमें क्या है, ये वाला, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यानी कि इन थ्री में क्या है, 1 OH नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये हमारे आ जाते हैं मोनो एसिडिक बेस के अंदर। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुई होगी कि मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ। मोनो एसिडिक बेस में 1 हाइड्रोक्साइड यानी कि 1 हाइड्रोक्सिल आयन हमारा जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके साथ जुड़ा होगा, हमारे एक्वा सॉल्यूशन में हमें देखने को मिलेगा, उसको बोल दिया हमने मोनो एसिडिक बेस। तो ये सारे हमारे हो जाते हैं मोनो एसिडिक बेस। तो अब हम आगे बढ़े, इज इट क्लियर? ओके, नाउ हम बात करते हैं डाई एसिडिक बेस की। डाई एसिडिक मैंने आपको पहले ही बताया कि डाई का मतलब 2, एसिडिक बेस सेम यहीं पर होगा कि यहाँ पर हमारे क्या है, द बेस ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस 2 OH नेगेटिव यानी कि 2 OH यानी हाइड्रोक्साइल आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन, विच मीन्स कि हमारे क्या है, हमारे जो बेस हैं इनको जब हम किसी एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या है, 2 हमें हाइड्रोक्साइल आयंस देगा। तो इसी को हमने बोल दिया डाई एसिडिक बेस। अब इसके एग्जाम्पल कैसे ले लेंगे हम, इसके एग्जाम्पल हम ऐसे लेंगे कि हमारे OH जो हमारे आयंस हैं ये हमारे इसमें 2 होंगे, तो हमारे हो जाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। BaOH का होल ट्वाइस ये हो जाएगा। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। बस सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर 2 ये लग जाएगा, ये 2 हमारे क्या है, हाइड्रोक्साइल आयन है, यहाँ पे इनकी जो क्या है वैलेंसी 2 है और ये नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन 2 है, यहाँ पर 1 थे। अब क्या है, इसके बाद हम बात करते हैं ट्राई एसिडिक बेस की। ट्राई एसिडिक बेस में क्या होता है, अच्छा अब हम इस बेरिलियम में बात करें, BaOH का होल ट्वाइस ये कैसे बना, तो इसकी क्या है, बी की वैलेंसी होती है +2 और OH की होती है -1। तो अब क्या ये क्रॉस हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या है BeOH का होल ट्वाइस। इस तरीके से इनमें क्या होती है, ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इस तरीके से हमारा डाई एसिडिक बेस बना लेंगे। फिर हम बात करते हैं थर्ड इज ट्राई एसिडिक बेस। अब ट्राई एसिडिक विच मीन्स कि 3 हाइड्रोक्सिल आयंस हमारे प्रोड्यूस होंगे इन एक्वा सॉल्यूशन। तो अब 3 में क्या है, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इनके कि 3 हमारे एसिडिक जो हमारे कौन से हो जाएंगे। तो इसमें हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे 3 क्या है, 3 हाइड्रोक्सिल आयंस को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा हम ले लेंगे BaOH का होल थ्राइस, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाता है, बोरोन हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये भी हमारे 3 हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करेगा इन एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अभी हमने क्या समझा, 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी के आधार पर हमने क्या करा, इनको क्लासीफाई करा। तो हमने पहला देखा मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। फिर हमने देखा मोनो एसिडिक में क्या है, 1 हाइड्रोक्सिल आयन इज प्रोड्यूस इन एक्वा सॉल्यूशन। एग्जांपल में हमने ले लिया LiOH, KOH, NaOH, इनमें हमें एक एक क्या दिख रहा है, हमें हाइड्रोक्सिल आयन दिख रहा है। फिर हमने सेकंड बात करी डाई एसिडिक बेस की, डाई एसिडिक में 2 हाइड्रोक्सिल आयन इज प्रोड्यूस इन एक्वा सॉल्यूशन। फिर हमने एग्जांपल लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर हमने थर्ड इस बात करी ट्राई एसिडिक बेस की। ट्राई एसिडिक बेस में हमें 3 हाइड्रोक्सिल आयन इज प्रोड्यूस इन एक्वा सॉल्यूशन। फिर हमने ले लिया एग्जांपल AlOH का होल थ्राइस और सेकंड लिया BOH का होल थ्राइस। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। तो आप इसका तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लोगे, हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेस में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, विच मीन्स कि इसी कंसंट्रेशन के आधार पर हम क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में बेस को, कंसंट्रेटेड बेस और सेकेंड इज डाइल्यूट बेस। हमने जब एसिड पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने 2 टाइप्स के देखे थे, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, जिसमें हमने क्या समझा कि कंसंट्रेटेड क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर इज
द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर एंड द अमाउंट ऑफ एसिड इज लो, यानी कि लेस। तो हम यहाँ बात करेंगे कंसंट्रेटेड बेस की। हम इसमें बोल देंगे कंसंट्रेटेड बेस क्या होता है, द बेस which contain small amount of water is called concentrated बेस, विच मीन्स कि ऐसे बेस जिसमें क्या है, द विच कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड बेस, यानी कि जिसमें हमारे पानी की मात्रा स्मॉल यानी कि छोटी होगी, कम होगी, और हमारे जो बेस की मात्रा है ज़्यादा होगी, उसको हम बोल देते हैं कंसनट्रेटेड बेस। कंसनट्रेटेड एसिड में हम क्या बोल रहे थे, द एसिड विच कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड, यानी कि जिसमें हमारी पानी की मात्रा कम होती है और एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको हमने कंसनट्रेटेड एसिड बोल दिया। और जिसमें हमारी पानी की मात्रा कम है और हमारे बेस की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ बेस या अमाउंट ऑफ बेस इज ग्रेटर यानी कि मोर, विच इज नोन एज कंसनट्रेटेड बेस। अब हम बात करते हैं सेकेंड यहाँ पर डाइल्यूट बेस की। डाइल्यूट बेस में हमारा क्या होता है, ऐसे बेस जिसमें हमारे क्या है, वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, यानी कि विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर, देर आर नोन एज डाइल्यूट बेस। तो हम इसकी जो हम डेफिनेशन बोल देंगे तो हम क्या बोल देंगे, द बेस विच कंटेन more amount of water is called dilute base, यानी कि ऐसे बेस जिसमें हमारे पानी की मात्रा मोर यानी कि ज़्यादा है तो उसको बोल दिया हमने, और जो हमारे बेस की मात्रा है वो कम है यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा है और बेस की कम है, उसको बोल दिया हमने डाइल्यूट। और इसमें पानी की मात्रा कम और बेस की ज़्यादा, उसको बोल दिया हमने कंसंट्रेटेड। यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख दो कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस, which means कि amount of water is less, amount of base is more। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे हम amount of water is मोर, और फिर सेकंड लिखेंगे अमाउंट ऑफ बेस इज लेस। तो शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख समझ सकते हो। यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कंसंट्रेटेड बेस में हमने दोनों पॉइंट्स यहाँ पर स्टार लगा के लिख दिए हैं कि ये क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस और अमाउंट ऑफ बेस इज मोर, यानी कि जिसमें पानी की मात्रा कम और बेस की मात्रा ज़्यादा है उसको बोल दिया कंसंट्रेटेड हमने, और जिसमें हमारे अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर और अमाउंट ऑफ बेस इज लेस उसको बोल दिया हमने डाइल्यूट बेस। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन की आधार पर हम बेस को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। फिर हमने कंसंट्रेटेड किसे बोल दिया, जिसमें पानी की मात्रा कम थी और अमाउंट ऑफ बेस इज ज़्यादा, है ना। डाइल्यूट में क्या बोल दिया हमने, अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा और बेस की कम। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अब देखते हैं सारा निचोड़ कि हमने बेसिकली एसिड और बेस में क्या डिफरेंस देखा। हम अभी डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे।
अच्छा, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड और बेस में हम डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि एसिड क्या है। एक तो हमने अलग अलग पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। अब हम डिफरेंस में एक टेबल बना के समझते हैं, मेन छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख देंगे कि एसिड हम किसे बोल देते हैं और बेस हम किसे बोल देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स में लिखेंगे और आपका एक शॉर्ट हो जाएगा कि एसिड और बेस में आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको नोट्स में अपना ऐड कर सकते हैं। तो अच्छा, अब हम टेबल बना लेंगे। एक साइड लिख देते हैं हम एसिड, वन साइड लिख देंगे हम बेस। ठीक है, एसिड क्या था हमारा, सोर इन टेस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोर टू टेस्ट। फिर हमारा बेस क्या था, बिटर टेस्ट। ठीक है, फिर ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे फॉर्म में लिखेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि ये क्या था, करोजिव इन नेचर। तो ये कैसा था, करोजिव नेचर था। ठीक है, ये क्या था हमारा, सोपी ऑन टचिंग। तो इसको लिख देंगे हम सोपी ऑन टचिंग। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखा था, जब हम किसी एसिड को एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे थे, वो कैसे आयंस दे रहा था, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब ये यहाँ पर भी समझ लेना, ये यहाँ पर भी है। इसके आधार पर ये क्या था, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें क्या था हमारा, जब हम किसी बेस को एक्वा सॉल्यूशन में डाल रहे थे या वाटर में डाल रहे थे, डिसॉल्व कर रहे थे, तो हमारा क्या है, OH नेगेटिव आयन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन बोल दे रहे थे। तो क्या है, यहाँ पर लिख देंगे हम OH नेगेटिव, जिसको हम बोल रहे थे हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे इन दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में हमने क्या देखा कि इसका क्लासिफिकेशन हमने देखा, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। ठीक है, इसमें भी हमने स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा, फिर हमने पढ़ा वीक बेस। ठीक है, इसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन। तो हमने सेकंड पढ़ा कंसंट्रेटेड एसिड, और फिर पढ़ा हमने डाइल्यूट एसिड। ठीक है, इसके अलावा हमने इसमें भी क्या पढ़ा, कंसंट्रेटेड बेस, और सेकंड पढ़ा हमने डाइल्यूट बेस। तो ये थोड़ा सा छोटा छोटा मैंने आपको एक क्या है, एक मतलब एक पेज में आप इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारा डिफरेंस बिटवीन एसिड और बेस क्या होता है। मेन पॉइंट से मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो। इतना बड़ा चैप्टर मैंने छोटी सी जो हमने अभी तक की वीडियो देखी उसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है कि एसिड क्या होते हैं, सोर टू टेस्ट, और ये वाले हमारे बिटर टू टेस्ट, यानी कि टेस्ट में कड़वे होंगे, ये होंगे खट्टे। फिर हमने नेचर कैसा था, हमारे एसिड का कोरोसिव था, इसका सोपी ऑन टचिंग, यानी कि टचिंग में सोपे की तरह, यानी कि साबुन की तरह लग रहे थे। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे जो एसिड थे हाइड्रोनियम या हाइड्रोसोनियम आयंस प्रोड्यूस कर रहे थे इन एक्वस सॉल्यूशन में। वहीं अगर हम बात करें बेस की, तो ये अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सिल
हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहे थे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ा हमने। फिर इसमें क्या देखा हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस एसिड में हमने देखा उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। वही हमने बेस भी पढ़े थे स्ट्रेंथ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, जिसमें हमने देखा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। फिर हमने इसके बाद समझा कंसंट्रेटेड, ये हमारी कंसंट्रेशन के आधार पर हमारे जो एसिड और बेस हैं 2 टाइप्स के थे, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, और कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।